इतिहास गवाह है, जब एक सवाल ने पूरे दरबार को हिला दिया था, जब एक खामोश शख्स ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन भी कांप उठा। ये कहानी है हुजूर के उस फैसले की जिसने इंसाफ की परिभाषा बदल दी, और उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही आज भी जालिम थरथराने लगते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। मदीना की वो खामोश सुबह, मदीना की गलियां, हल्की ठंडी हवा, फजर के बाद का सन्नाटा, हर चेहरा सुकून में था। लेकिन किसे पता था आज इंसाफ की ऐसी परीक्षा होने वाली है जिसका फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा। हुजूर अपने हुजरे से बाहर आए, चेहरे पर वही नूर, लेकिन आंखों में गहराई कुछ अलग थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। तलवार और दावा। अचानक एक शख्स दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उसके शब्द तलवार से तेज थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, ये तलवार मेरी है। पूरा मजमा सन्न रह गया। सामने खड़े थे हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। वो तलवार जिससे जंगों का फैसला हुआ था, जिससे हक और बातिल अलग हुआ था, आज उसी तलवार पर सवाल उठ गया था। सन्नाटा और बेचैनी। दरबार में खामोशी फैल गई। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी नजरें हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु पर टिक गईं। अगर वो चाहते तो बस एक नाम काफी था, एक इशारा काफी था, लेकिन हजरत अली ने सिर झुका लिया। हुजूर का फैसला। हुजूर ने दोनों को ध्यान से देखा। आवाज में नरमी थी, लेकिन इंसाफ में कोई समझौता नहीं। फरमाया, दावा करने वाले के पास सबूत होना चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि सब जानते थे हजरत अली सच बोल रहे हैं। फिर भी हुजूर ने हक को रिश्ते से ऊपर रखा। गवाह की तलाश। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने गवाह के लिए इधर उधर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में दर्द उभरा, क्योंकि उस वक्त उनके पास गवाह नहीं था। पूरा दरबार थम गया। अब फैसला होने वाला था, वो फैसला जिसने सबको हिला दिया। हुजूर ने ऐलान किया, गवाह नहीं है तो तलवार दूसरे शख्स की मानी जाएगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन रुक गई हो। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने बिना किसी शिकवे के सिर झुका दिया। दिलों में तूफान। दरबार में बैठे लोग कांप रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हुजूर अपने सबसे करीब शख्स के खिलाफ इंसाफ करेंगे। यही इस्लाम था, यही हक था। वो शख्स टूट गया। जिस शख्स को तलवार मिली थी उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं झूठ बोल रहा था। पूरा दरबार हिल गया। सच्चाई का इकरार। उसने कहा, जिस दीन में नबी अपने सबसे अजीज के खिलाफ इंसाफ करे, उस दीन में झूठ की कोई जगह नहीं। वो वहीं बैठ गया और कलमा पढ़ लिया। हजरत अली की महानता। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, उस शख्स को उठाया, फरमाया, तलवार अब तुम्हारी है। ये सुनकर आंखें भर आईं। इतिहास गवाह है, इंसाफ जब सिर्फ फैसला नहीं बल्कि किरदार बन जाए तो तलवारें नहीं, दिल झुकते हैं। फैसला हो चुका था, लेकिन असर बाकी था। दरबार से लोग उठ चुके थे। हुजूर अपने हुजरे की तरफ लौट चुके थे। हजरत अली वहीं खड़े थे, न चेहरे पर शिकवा, न आंखों में सवाल, लेकिन पूरा मदीना जैसे रुक गया था। आज इंसाफ ने सिर्फ तलवार का मालिक तय नहीं किया था, आज इंसाफ ने दीन की रूह बयान कर दी थी। तलवार हाथ में, दिल कांप रहा था। जिस शख्स को तलवार मिली थी वो उसे देख रहा था, लेकिन उसकी नजर लोहे पर नहीं, अपने गुनाह पर थी। वो सोच रहा था, मैं झूठा था, फिर भी मुझे हक के साथ खड़ा होने का मौका मिला। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये तलवार अब सिर्फ हथियार नहीं थी, ये इंसाफ की गवाही बन चुकी थी। रात का सन्नाटा और दिल का शोर। उस रात मदीना सो नहीं पाया। हर घर में एक ही चर्चा थी, क्या तुमने सुना, नबी ने अपने सबसे करीबी के खिलाफ फैसला दे दिया। कुछ बूढ़े बोले, हमने जिंदगी देखी है लेकिन ऐसा इंसाफ कभी नहीं देखा। कुछ नौजवान खामोश थे, क्योंकि आज उन्हें ताकत का मतलब समझ आया था। वो शख्स अकेला बैठा था। वो शख्स अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। वो खुद से पूछ रहा था, अगर ये झूठ सही होता या तो आज तलवार मुझे मिलती और कोई सवाल न करता। लेकिन यहां तो नबी ने खुद मुझसे सबूत मांगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अगली सुबह नया इंसान, फज्र की अजान हुई और वो शख्स उठ खड़ा हुआ। आज उसके कदमों में वो बोझ नहीं था जो कल तक था। कोई वो मस्जिद की तरफ चला जहां हजरत अली बैठे थे। सवाल जो दिल से निकला वो आगे बढ़ा। आवाज कांप रही थी, लेकिन नीयत साफ थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हजरत अली ने नजर उठाई। वो नजर तलवार की नहीं, दिल की गहराई पड़ रही थी। वो बोला, आप चाहें तो बस कह देते, तब जानते थे तलवार आपकी है,
फिर भी आप खामोश क्यों रहे? वो जवाब जो सदियों तक गूंजा। हजरत अली बोले, अच्छा अगर मैं बोल देता तो लोग कहते इंसाफ रिश्ते से झुक गया। अगर इंसाफ मेरे लिए टूट जाता तो कल किसी और मजलूम के लिए कौन खड़ा होता? ये सुनकर वो शख्स रो पड़ा। ये पहली बार सुकून। उसने कहा, मैंने ताकत देखी है, मैंने डर देखा है, लेकिन ऐसा सुकून पहली बार देखा है जहाँ हार में भी इज्जत मिलती है। मदीना में फैलती रोशनी। कुछ ही दिनों में ये वाकया काफिलों के जरिए दूर दूर तक फैल गया। जो मदीना आता यही सुनता। यहाँ नबी अपने नहीं देखते, यहाँ इंसाफ सबसे ऊपर है। दुश्मनों की सोच बदलने लगी। जो लोग इस्लाम को तलवार का दीन कहते थे अब खामोश थे, क्योंकि आज तलवार हार गई थी और इंसाफ जीत गया था। कुछ लोग बोले, जिस दीन में हुक्मरान भी कटघरे में खड़ा हो, उस दीन से डर नहीं, और इख्तिलाफ भी इबादत बन जाता है। और वो तलवार फिर सामने आई। कुछ समय बाद वो शख्स तलवार लेकर हजरत अली के पास आया। बोला, ये तलवार अब मेरी नहीं, ये उस इंसाफ की है जिसने मुझे झूठ से बचा लिया। हजरत अली मुस्कुराए और बोले, अगर तलवार सच के साथ हो तो वो हर हाथ में अमानत है। इंसाफ का असली मतलब। उस दिन लोगों ने समझा, इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं, इंसाफ किरदार है। इंसाफ ताकत नहीं, इंसाफ जिम्मेदारी है।